तो आज हम बात करेंगे एक 8 साल के बच्चे अब्दुल वाहिद की और उसके पहले रोजे के सफर की। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये हिम्मत, यकीन और परिवार के प्यार की कहानी है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत ना एक ऐसे एहसास से होती है जिसे शायद लफ्जों में कहना थोड़ा मुश्किल है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जो रोशनी और सुकून से भरी हुई है। बिल्कुल, रमजान की वही पाक सुबह। तो माहौल है रमजान के मुबारक महीने का और दस्तरख्वान पर बैठा है हमारा आज का हीरो 8 साल का अब्दुल वाहिद। सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने। उसकी आंखों में ना थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जोश और उत्साह भी है। आखिरकार आज उसका पहला रोजा जो है। अच्छा, तो रोजे की शुरुआत होती है सहरी से। सहरी मतलब सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जो खाना खाया जाता है ना, वही। असल में यही खाना दिन भर की हिम्मत और ताकत की बुनियाद बनता है। और दस्तरखान पर देखें तो बहुत ही सादा लेकिन ताकत देने वाला खाना है। खजूर हैं, दूध है, रोटी है और हर निवाला मतलब हर एक बाइट इस इरादे को और पक्का कर रही है कि आज का दिन सब्र और हिम्मत के साथ गुजारना है। पर जानते हैं, खाने से भी ज्यादा ताकत कहाँ से मिल रही है? अपने परिवार से। उसके अब्बू उसे समझा रहे हैं कि रोजे का असल मतलब क्या है, और अम्मी की आंखों में जो प्यार और गर्व है ना, वो बिना कुछ कहे ही उसे बता रहा है कि बेटा तुम अकेले नहीं हो। तो सहरी हो गई और अब दिन का असली सफर शुरू होता है। और ये सफर सिर्फ भूखे प्यासे रहने का टेस्ट नहीं है। नहीं, ये तो खामोश हिम्मत और सब्र का दिन है। जाहिर है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है अब्दुल वाहिद को थोड़ी थकान तो महसूस होती ही है। बच्चा ही तो है। पर कमाल की बात यह है कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान है। और यही मुस्कान उसकी अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई, एक 8 साल के बच्चे में आखिर इतनी हिम्मत और इतना सब्र आता कहाँ से है? तो उसकी हिम्मत का राज है उसका अपने यकीन से जुड़ाव। उसे सुकून मिलता है कुरान पढ़ने में, और जब वो तस्बीह पर अल्लाह को याद करता है तो खुद ब खुद हिम्मत आ जाती है। और देखते ही देखते दिन ढलने लगता है, शाम हो रही है। अब उस पल का इंतजार है जिसका पूरे दिन सब्र से इंतजार था। माहौल में ना एक मीठी सी बेचैनी है और बहुत सारी खुशी भी। शाम के इस खाने को कहते हैं इफ्तार। लेकिन ये सिर्फ खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दिन भर के सब्र का वो मीठा इनाम है, एक छोटा सा जश्न है। और रोज़ा खोलने का तरीका भी देखिए, कितना खूबसूरत है। जैसे ही शाम की अजान की आवाज़ कानों में पड़ती है, बस एक खजूर और एक घूंट पानी से दिन भर का रोज़ा खोला जाता है। कितनी सादगी है ना? और इसी में सारी खुशी है। और अब्दुल वाहिद के लिए ये पल तो बस हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। आखिरकार ये उसका पहला कामयाब रोज़ा है। जरा उसके चेहरे पर जो भाव हैं, उन्हें महसूस कीजिए। ये सिर्फ भूख मिटने वाली खुशी नहीं है, नहीं। ये एक वादा पूरा करने का गर्व है, एक गहरा सुकून है। तो अगर हम सुबह से शाम तक के इस सफर को देखें तो ये कमाल का बदलाव है। सुबह की जो खामोशी थी वो शाम तक एक खुशी भरे जश्न में बदल जाती है। जो एक बच्चे की जाती चुनौती थी वो अब पूरे परिवार की एक साझा जीत बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल वाहिद का ये पहला रोज़ा सिर्फ एक दिन भूखे रहने की कहानी नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब असल बात यह है कि पहला रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का टेस्ट नहीं है। ये तो डिसिप्लिन सिखाता है, एक रूहानी कनेक्शन बनाता है, परिवार के बंधन को मजबूत करता है। और वो जो कामयाबी का एहसास होता है ना, वो कमाल का होता है। ये बचपन से बड़े होने की तरफ एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। और कहानी का अंत होता है एक बहुत ही खूबसूरत मंजर के साथ। उसके वालिदैन उसे दुआएं देते हैं, और शायद उसकी इस मेहनत का इससे बड़ा और कीमती इनाम और कुछ हो ही नहीं सकता। अब्दुल वाहिद की ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी रस्में हैं, कौन सी परंपराएं हैं जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी विरासत से और सबसे बढ़कर हमारे अपनों से जोड़ती हैं। इस सवाल पर कभी सोचिएगा जरूर।